गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल सैटरडे को मैंने आपको शेयर मार्केट में कितने प्रकार के इंडेक्स होते हैं उसके बारे में जानकारी दिया था। तो दोस्तों, जब शेयर में निवेश करना है तब आपको इंडेक्स के बारे में जानकारी भी होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कल का वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम आपको शेयर मार्केट में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स के बारे में जानकारी देंगे। तो सेक्टर अगर आपको जानकारी है सही तरीके से तो आप शेयर को अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें निवेश भी कर सकते हो। सेक्टर अमूमन तौर पर जो पब्लिक डीलिंग होती है, जो पब्लिक में जो काम आता है, वही सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर्स हो गया, इस प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। लेकिन मैं आपको तरतीब से बताऊंगा कि कितने प्रकार के सेक्टर हैं और उन सेक्टरों को आप कैसे जो सिलेक्ट करके अपने शेयर को अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें आपको मुनाफा भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में कई तरह के सेक्टर होते हैं, जिसमें आपको कुछ प्रमुख सेक्टर हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1 समझ लीजिए आप, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो है आपको कौन कौन से शेयर्स, कौन कौन सी कंपनियां आती हैं वो है, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी वगैरह हो गए, और भी अन्य जो मिड कैप और मल्टी कैप, स्मॉल कैप कंपनियां भी शामिल होती हैं। दूसरा होता है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के अंदर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, अन्य तमाम जो छोटे मोटे बैंक, सभी ये आपके बैंकिंग सेक्टर में आते हैं। अब आप समझिए आप फाइनेंस सेक्टर। थर्ड होता है फाइनेंस सेक्टर, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इस प्रकार के जो सेक्टर्स हैं फाइनेंस करने वाले, वो फाइनेंस सेक्टर में आते हैं। इसके बाद होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी व्हीकल्स वाली होती हैं, जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, अन्य तमाम छोटी कंपनियां भी इसमें सब मल्टी कैप, स्मॉल कैप सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जैसे सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, लेबोरेटरीज हो गई, ल्यूपिन हो गया, और तमाम बहुत सारे ये फार्मा सेक्टर में कंपनियां हैं जो सब इसी दायरे में आती हैं। नेक्स्ट होता है आपका कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। कंज्यूमर गुड सेक्टर, इसमें जैसे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, अन्य तमाम कंपनियां हैं जो आपको ये डाबर वगैरह, ये सब आपके कंज्यूमर सेक्टर में आती हैं। कंज्यूमर सेक्टर मतलब जो सभी पब्लिक सेक्टर में इस्तेमाल करने वाले सामान को बेचती हैं। नेक्स्ट होता है ऑयल एंड गैस सेक्टर। ऑयल एंड गैस सेक्टर जैसे आपके रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, इस प्रकार की जो है ये कंपनियां जितनी ऑयल एंड गैस की, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर कहलाता है। तो इन सेक्टरों में तो इन सेक्टरों को जो है आप डिसीजन लेकर के अपने शेयर को सिलेक्ट करिए और जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट होता है आपका मेटल एंड माइनिंग सेक्टर। मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में आते हैं जैसे आपके टाटा स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया, वेदांता हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, नाल्को हो गया, इस प्रकार की ये कंपनियां इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट होता है आपका मेटल एंड माइनिंग सेक्टर। मेटल एंड माइनिंग सेक्टर जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्री, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह। रियल एस्टेट सेक्टर जैसे डीएलएफ, यूनिटेक, एचडीआईएल, गोदरेज प्रॉपर्टी, अन्य ये रियल सेक्टर में आते हैं जी सब। इसके बाद होता है आपका टेलीकॉम सेक्टर, जैसे भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, इस प्रकार की ये तमाम सेक्टर जो है टेलीकॉम सेक्टर में आते हैं। और नेक्स्ट होता है आपका सीमेंट सेक्टर।
सीमेंट सेक्टर, इसमें आपके जैसे अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा और अन्य तमाम कंपनियां इसके अंदर आ जाती हैं। श्री सीमेंट वगैरह ये सब इसी में आते हैं। प्रिज्म सीमेंट, कई प्रकार की जितने भी सीमेंट वाले हैं ये सब सीमेंट सेक्टर में आ जाती हैं। नेक्स्ट होता है आपका केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर जैसे टाटा केमिकल, गुजरात अल्काली, आरती इंडस्ट्री, अतुल इंडस्ट्री, इस प्रकार से। हेल्थ केयर सेक्टर, अपोलो हॉस्पिटल जैसे, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर, नारायण हृदयालय, अन्य तमाम जितनी हेल्थ केयर की कंपनियां हैं वो सब इसी में आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, लार्सन एंड टर्बो, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, एचसीसी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां कहलाती हैं। इनको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कहते हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर जैसे जी इंटरटेनमेंट, सन टीवी नेटवर्क, डिश टीवी, पीवीआर, अन्य तमाम जितनी मीडिया कंपनी हैं ये सब आपको मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में आती हैं। यह सेक्टर शेयर मार्केट की विभिन्न शाखाओं को दर्शाते हैं और इनमें निवेशकों को अपने निवेश के लिए सही फैसला लेने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।